हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, आरएम जिन को रूम से बाहर लाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम उनसे कहते हैं कि जिन, तुम आज के बाद ते और जंकुक की लाइफ से दूर रहोगे, तुम उनके बीच में कोई भी बात नहीं करोगे, वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। अब जंकुक ते का हस्बैंड है, ते उसके साथ कुछ भी करे, तुम बीच में नहीं बोलोगे। ये सुनते के साथ ही जिन उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि पर ते जंकुक को पसंद नहीं करता है, वो उसके साथ देखा नहीं आ रहा है, आपने कैसा बिहेव कर रहा है, वो उसे टॉर्चर कर रहा है। ये सुनते ही आरएम उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि ये उनकी लाइफ है और अब से तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ते ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो उनके बीच की बात है, तुम बीच में नहीं बोलोगे, अब वो यहीं पे रहेगा। ये सुनकर जिन थोड़ा सा खुश होते हैं, पर वो कुकी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड भी होते हैं। उन्हें पता होता है कि ते ने उन्हें अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करा है। आरएम अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से चले जाते हैं। जिन बस आरएम की तरफ ही देख रहे होते हैं, वो उन्हें जाते हुए देखते हैं। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो अपने रूम में आ जाते हैं। कुकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो आके देखते हैं कि कुकी अभी भी बेड पे लेटे हुए हैं और उन्हें अपने वॉन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उनके कट्स बहुत ज़्यादा डीप है। कुकी के पास जिन आते हैं और उनके बॉडी पे जैसे अपने हाथ को रखते हैं, कुकी की बॉडी एकदम से फ्लिंच हो जाती है, वो शिविर करने लगते हैं। तभी जिन उन्हें काम डाउन फील कराते और कहते हैं कि डोंट वरी कुकी, मैं हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो चेक करते हैं कि कुकी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ गया है। वो कुकी को पूरे टाइम टेक केयर करते हैं, वो पूरे टाइम कुकी के पास बैठे रहते हैं। जिनने एक सेकंड के लिए भी कुकी को नहीं छोड़ा था, वो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। और दूसरी साइड रूम में बैठे हुए ते गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि मैं इस फूल को, इस ऑर्फनेज बॉय को कभी अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगा। योंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो गुस्से में वहाँ से अपने मेंशन के बार में आ जाते हैं। वो बार में आके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई, वो कैसे किसी और को किडनैप करके ले आए। वो ये सब सोचते हुए गुस्से में ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा नशा हो गया था, पर वो उतना ही ज़्यादा कुकी से नफरत कर रहे थे। उन्हें बस ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे किसी को अपना हस्बैंड बना सकते हैं, वो भी एक ऑर्फनेज बॉय को। इससे ते को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो ड्रिंक करते हुए वहीं पे ही सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वहीं पे ही काउंटर पे अपने हेड को रखकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिन अपने रूम से बाहर आते हैं तो वो सीधा किचन में आ जाते हैं और वो कुकी के लिए कुछ अच्छा सा हेल्दी फूड रेडी करने के लिए आ जाते हैं। वो जल्दी से कुकी के लिए एक हेल्दी सा पॉरिज रेडी करते हैं ताकि कुकी को इससे कुछ आराम मिले, उन्हें स्टेमिना मिले। वो कुकी के पास पॉरिज रेडी करके जैसे ही रूम में आते हैं, वो देखते हैं कि कुकी सो के जग गए हैं, पर वो बहुत ज़्यादा सैड है। वो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। उनके पास जिन जल्दी से आते हैं और उनके हाथ में पॉरिज बाउल को देते हुए कहते हैं कि कुकी, तुम फ्रेश हो गए, लो अब ये तुम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ बहुत ही अपनी मासूम भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। ये सुनने के बाद जिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि कुकी, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते हो, ते और तुम्हारी मैरिज हो गई है, ते तुम्हारा हस्बैंड, अब तुम्हें यहीं पे ही रहना होगा। तुम ये सब बातें करना बंद करो और तुम बस कोशिश करो ते को अपनी तरफ प्यार करने के लिए, उसे अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो तुमसे प्यार करे और तुम लोग एक हैप्पी लाइफ हो सके। ये सुनने के बाद कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं उस मॉन्स्टर से कभी प्यार नहीं कर सकता, वो मॉन्स्टर है। वो देखा कैसे बिहेव कर रहा था, वो एक जानवर है। ह्योंग, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ जिन ह्योंग मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ से जाने में हेल्प कीजिए। पर जिन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कुकी, मैं तुम्हारी इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ कुकी ये सारी बातें करना बंद करो और तुम अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से कंप्लीट करो, फिर उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी होगी। और दूसरी साइड ते अभी भी काउंटर पे ही
बेहोश थे। तभी वहाँ पे आरएम आते हैं। आरएम जब देखते हैं कि ते काउंटर पे ही ऐसे ही सो रहे हैं, वो उनके पास आता है और उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और वो फिर उन्हें जगाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी आइज़ को ओपन करो और जल्दी से रेडी हो, आज हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुन के ते जल्दी से अपनी आइज़ को रब करते हुए तुरंत ही आरएम की तरफ देखते और कहते हैं कि यंग मीटिंग। तभी आरएम उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, हाँ आज हमारी माफिया शुगा के साथ मीटिंग है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं अपनी स्टडी रूम में। तभी थोड़ी देर बाद ते उठते हैं और अपने रूम में आके फ्रेश हो जाते हैं। वो फ्रेश होके आते हैं तो आरएम ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। जिन किचन से बाहर आते उन्होंने सारे फूड को अच्छे से टेबल पे अरेंज कर दिया था। वो आरएम और ते के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है। पर आरएम जिन की तरफ देखते हैं उन्हें इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और वो ये कहते हुए जल्दी से मेंशन से बाहर चले जाते हैं। ते भी उन्हें फॉलो करते वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो मीटिंग हॉल में पहुँचते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी शुगा अपने टीम के साथ बैठे हुए थे। वो जैसे ही ते को देखते हैं, शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके करीब आने लगते हैं। तभी उनके गार्ड्स आके ते को कवर कर लेते हैं। शुगा और ते आमने सामने बैठ जाते हैं। तभी ते की तरफ देखते शुगा उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि जंकुक कहाँ है और तुम जंकुक के साथ तुमने क्या किया है, तुम जंकुक को हमें वापस दो। ये सुनकर ते स्मक करते और कहते हैं, तुम्हें उस ऑर्फनेज बॉय की इतनी फिक्र क्यों होने लगी। तभी ये सुनकर शुगा एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि वो मेरे ह्योंग की तरह है। ते ये सारी बातें करना बंद करो और जंकुक कहाँ है मुझे बस ये बताओ और उसे तुम अभी के अभी मुझे वापस दोगे। ये सुनकर ते स्मक करते और कहते हैं कि सॉरी शुगा, वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा क्योंकि अब मेरी उससे मैरिज हो गई है, वो मेरा हस्बैंड है। और वो ये कहकर मैरिज पेपर को शुगा की तरफ आगे करते हैं, जिसे देखते ही शुगा गुस्से में बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ते पे कि वो अभी ते को शूट कर दे। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि शुगा ये सारी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब ते मैरिड है और अब जंकुक उसी के पास रहेगा, तो ये सारी बातें करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहने के बाद वो शुगा को जाने के लिए कहते हैं। शुगा गुस्से में आरएम और ते की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम लोग नंबर 1 पोजीशन पाने के लिए और कितना गिरोगे। ये सुनते ही ते और आरएम गुस्से में टेबल पे अपने हैंड को मारते हुए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जितना नहीं, कि तुमने जो भी पास्ट में किया है हम वो भूले नहीं है, इसके लिए तुम्हें हम हर वक्त रिग्रेट कराएंगे। और वो ये कहकर गुस्से में अपने टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ते और आरएम को बहुत ज़्यादा इस समय गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में जैसे ही अपने मेंशन आते हैं, जिन कुकी के साथ आराम से बैठे हुए थे, तभी ते उनसे गुस्से में कहते हैं कि हे तुम चलो मेरे साथ रूम में। ये सुनते ही कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जिन का हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए बस ना में अपने सर को हिलाते हैं। तभी जिन उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं ते अभी कुकी ठीक नहीं है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा तो वो तुम्हारे रूम में आ जाएगा। ये सुनते ही आरएम जिन की तरफ अपनी रेड आइज से देखते हुए कहते हैं कि मैंने मना करा था ना तुम्हें जिनू, कि तुम ते और जंकुक के बीच में नहीं बोलोगे। जंकुक ते का हस्बैंड है और वो उसके साथ ही उसी के रूम में रहेगा, तुम बस ये सारी बातें करना बंद करो। और वो ये कहकर बस अपनी रेड आइज से उनकी तरफ देखते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जिन के हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और वो उनसे अपनी बहुत ही लो वॉइस में कहते हैं, योंग मुझे नहीं जाना, प्लीज़ योंग मुझे रोक लीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। वो रोने लगते हैं और वो अपनी बहुत ही मासूम आँख से, उनकी आंखों से आंसू बहते हुए वो जिन से रिक्वेस्ट करते हैं। वो बार बार उनके हाथ को टाइटली पकड़े होते हैं पर ते इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं करते हैं और वो तुरंत ही जंकुक के पास आ जाते हैं और उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि खड़े हो अभी क्या, अभी मेरे साथ रूम में चलो। ये सुनकर कुकी और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो जिन के पीछे अब छुपने की कोशिश करते हैं, तभी ते उनके हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें जिन से अलग करते हुए अपने साथ रूम में लेके जाने लगते हैं। जिन बहुत ही ज़्यादा बेबस होते हैं, वो बस कुकी को ऐसे रोते हुए और इतना ज़्यादा
परेशान होते हुए देख रहे थे। जिन कुछ नहीं कर सकते, जिनकी आंखों से बस आंसू आ रहे थे और वो बस मन ही मन माफ़ी मांग रहे थे कि सॉरी कुकी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ कुकी। और वो बस रो रहे थे। तभी आरएम जिन की तरफ देखते हैं। जिन आरएम को अपनी तरफ गुस्से में देखते हुए वो हार्शली अपने आंसू को वाइप कर लेते हैं और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रोते हुए जिन से बार बार हेल्प मांग रहे थे, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उनकी परवाह ना करते हुए उन्हें खींचते हुए स्टेयर से अपने रूम में ले आते हैं। वो रूम में लाते ही कुकी को बेड पे फोर्सफुली पुश कर देते हैं, जिससे कुकी को और भी ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन होता है। वो ते की तरफ देखते हुए उनसे रिक्वेस्टिंग वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मेरे साथ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो उनके आगे अपने हाथ को जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से बहुत जल्दी चला जाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये सुनते ही तेज स्मक करते और कहते हैं, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते हो, अब तुम बस यहीं पे ही रहोगे। अब से तुम किम जंगकुक हो ना, तुम अब से मेरे लिए एक सर्वेंट की तरह हो, तुम बस नाम के मेरे हस्बैंड हो। अब से तुम्हारी लाइफ को मैं कितना ज़्यादा हेल्प करूँगा और इस हेल्प लाइफ को देख के तुम्हारा ह्योंग शुगा हर पल पेन को महसूस करेगा, उसे मैं वो पेन देना चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि शुगा ह्योंग ने क्या किया। ये सुनते ही ते उनके पास आते हैं और उनकी जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं कि शुगा ने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें पे करना होगा बेबी बॉय। और वो ये कहकर गुस्से में उनके फेस को जैसे ही छोड़ते हैं, कुकी के चिक पे पूरा उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाता है। कुकी अपने फेस को अपने हैंड से बहुत ही प्यार से ढक लेते हैं। वो रोने लगते हैं, उन्हें दर्द हो रहा होता है। तो तभी उन्हें खींचते हुए अपनी बालकनी एरिया में ले आते हैं और गुस्से में उधर उन्हें पुश कर देते हैं। उनके ऐसे रिएक्शन से कुकी डर जाते हैं और वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। ते उनकी तरफ देखते हो कहते हैं कि अब से तुम मेरे लिए सर्वेंट हो, अब से तुम बस घर में सारा काम करोगे, तुम इस मैंशन के एक सर्वेंट की तरह हो, तुम ही मेरा हर एक वर्क को कंप्लीट करोगे और ये तुम्हारा अब से बेडरूम है। वो बालकनी को दिखाते हुए कहते हैं। ये देखकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ कैसे मैं रहूँगा। तभी ते स्माइल करते और कहते हैं कि अब से तुम्हारी एवरी नाइट यहीं होएगी। और वो ये कहते हुए कुकी को बाल को खींचते हुए फिर से उन्हें बेडरूम में लाते हैं। कुकी उनसे रोते हुए अपने हेयर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर ते नहीं छोड़ते हैं और वो उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। कुकी के वो हेयर को जैसे ही छोड़ते हैं, कुकी अपने बालों को रब करते हुए रोने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस समय उनकी बॉडी में पेन था पर ते परवाह नहीं करते और उन्हें चिल्लाते बोलते, मैंने कहा ना, जाओ अभी के अभी मेरे लिए कॉफ़ी को लेके आओ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।